अनुसार मैंने उनसे कोई भी झगड़ा नहीं किया, कोई भी चिंता नहीं की। आज मुझे नए सिरे से नया काम करना पड़ रहा है। प्रश्न मेरा ये है कि आपने कहा कि अच्छा करो तो अच्छा होता है, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा? उसके लिए ये उदाहरण से अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। कमठ का जीव 9 भाव तक पारसनाथ के साथ बुरा करता रहा, लेकिन 10वें भाव में उसको भी हार मानना पड़ी और कहा मेरे भाई माफ करना, भगवान मुझे माफ करना, सच में मैं ही गलत था, तुम तो पहले भाव से ही सही। और जिन माता पिता ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, हो सकता है कहीं आपने नेगेटिव थिंकिंग दी होगी, हो सकता है बीच बीच में आप सोचते होंगे कहीं मेरे साथ ऐसा धोखा तो नहीं होगा, हो सकता है बीच बीच में आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबको तो पांव पर खड़ा कर दिया, कल के दिन नहीं तो लावारिस नहीं हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं तुमने उसमें खरपतवार तो नहीं बो दी, अंगूर की बेल लगाते लगाते, आम के पौधे लगाते लगाते बीच में कहीं तुमने बबूल के पेड़ तो नहीं बो दिए। यही तुम जीवन में समझना और यही तुम भजन में समझना। भक्ति और भजन में भी अगर तुमने बीच बीच में बबूल बो दिया ना, तो वो भी उगेगा। कल ये नहीं शिकायत करना कि मैंने 5 लाख की गोली ली, मैं इंद्र बना और मैंने इतना दान किया और सब कुछ करने के बाद मेरे को अमुक समस्या क्यों आ गई। भक्ति से समस्या नहीं आती है, पुण्य से तकलीफ नहीं होती है। उसके बीच बीच में जो हम बबूल बो देते हैं, जो कमजोरियां बो देते हैं, जो नेगेटिव बो देते हैं, उससे तकलीफ होती है। तो ज्ञानी, मुझे लगता है कि तुमने कहीं कहीं नकारात्मक विचार बो दिए और उसका परिणाम नहीं। दूसरी बात, फिर भी तुम कहो कि मेरी कोई कमी नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, तो ध्यान रखना, जब तूने आज नए सिरे से काम चालू किया है तो वापिस 2-4 साल में उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जिस स्थिति में तू पहले। हारता क्यों है? अच्छे काम करने में तो पीछे क्यों आता? राम ने चाहा, राम ने सोचा तो पानी पर भी पुल बना दिया। राम से बड़ा राम का नाम, पत्थर में राम लिख दे जाते और पुल बन जाता। ऊर्जा, कभी हार मत मानिए। जो हार मान के बैठ गया वो हार गया, और जो हमेशा कोशिश करता रहा वो जीत गया। पार्श्वनाथ 10 भाव तक हार नहीं मानी। उनके पहले के क्या भाव थे हमें नहीं पता, लेकिन पुराण पढ़ने से जो 10 भाव मालूम पड़ रहे हैं उससे मालूम पड़ता है कि अच्छे काम में कभी हार नहीं मानी और अंततः भगवान पार्श्वनाथ बने। और काशी तो क्या, बनारस तो क्या, बागौल में भी उनकी धूमधाम से पूजा है। लोगों ने बागौल को ही बनारस बना दिया। और देखिए आज की राजनीति के राजा उनकी सेवा में हाजिर है। अच्छाई की शुरुआत हम अपने आप से करें। हम दूसरों को कहें भैया थाली में खाना मत फेंकना, फेंकने की बजाय थोड़ा कम लेना ताकि बचा हुआ किसी के काम आए। हम दूसरे को कहें बोतल भर के पानी धूल में मत फेंकना, पौधे में डाल देना ताकि किसी के काम आए। हम किसी दूसरे को समझाएं सड़क मत खोदना, खेत में इस खेत से उस खेत में पानी ले जाना है तो सड़क मत खोदना। हम दूसरे को उपदेश दें सरकारी चीजों का नुकसान नहीं करना। अच्छी बात है उपदेश दे रहे हो, लेकिन इसकी शुरुआत अपने आप से करो। अच्छाई की शुरुआत, संयम की शुरुआत। मुनियों का जीवन देख लो, आत्मकल्याण की शुरुआत इन्होंने अपने आप से की।
आज जहां बैठ जाते हैं और जरा सा बैठ जाते हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जरा सा बोलते हैं तो लोग प्रति बनने को तैयार हो जाते हैं। मैं केवल जैन भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। इस 1-1.5 साल में लगभग आधे गुजरात का भ्रमण हो गया, और जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में पहुंचे, लोग इकट्ठे हो जाते, भगवान आए। मां अपने छोटे बच्चे को समझाती, छोटा बच्चा कहता कौन है, ऐसे क्यों रहते हैं, कौन है, क्या थी आगे से? मां कहती है बेटा भगवान है। छोटे बच्चे को मां और किस शब्द से समझा सकती है? ऐसे मुनि को देख करके, ऐसा इनका जीवन होता। इन्हें अपने आत्मा के कल्याण से शुरुआत की, इसलिए किसी को 2 शब्द बोलते हैं तो लोग शांति से सुनते हैं और स्वीकारते हैं, जीवन बदल जाते हैं। हमारा काठियावाड़ में व्यापार हो रहा था। एक जगह आश्रम में हम पहुंचे, तो उसके पिछले दिन हमको एक सूचना दी गई कि गांव में एक मुसलमान है जो 6 साल से आपका इंतजार कर रहा है। मैंने कहा कि मेरे रिश्तेदार कभी आया नहीं है और 6 साल से मेरे इंतजार करने का औचित्य क्या? तो उसको कैसे पड़ा कि मालूम पड़ा कि मैं आ रहा हूं और वो मेरा ही इंतजार कर रहा है? सब लोगों के सामने की बात है, लगभग संघ के। तो समाचार देने वाले ने कहा कि जैसे गाड़ी पर फोटो था, फोटो देखा तो कहा कि बाबा के दर्शन मुझे करना है। मैं इनका 6 साल से इंतजार कर रहा। और दूसरे दिन सुबह हम जब पहुंचे तो ढेर सारे फल और फूल लेकर के वो व्यक्ति हाजिर। गांव के कई सारे लोगों के साथ मुनियों की अर्चना की, कहा 6 साल से मैं इंतजार कर रहा था। मैंने कहा कि मैंने आपको कभी देखा नहीं। बोले मुझे 6 साल पहले सपने में आप आए थे और मैं तब से तो ऐसा कौन था। विचित्र बात। और इसीलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि पराया कौन है। जातिवाद, संप्रदायवाद के इतने उपद्रव लोगों ने खड़े कर दिए। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है कि मनुष्यता के अलावा और कोई भी जात होती है क्या? अगर मानवता नहीं है तो दुनियादारी की जाति पाति बिरादरी संप्रदाय बनाने से क्या है? और जाति पाति अगर व्यवस्था के लिए बने भी हैं तो कम से कम आत्मीयता और प्रेम तो सारी दुनिया के प्रति होना ही चाहिए। प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा विराजमान है। वेद कहते हैं हर एक जीव में ब्रह्मा है। पुराण कहते हैं पेड़ पौधों में भी भगवान है। मुनिराज कहते हैं हर एक आत्मा परमात्मा बनने की सामर्थ्य। महावीर कहते हैं किसी को दुख मत दो, तकलीफ मत दो। दुनिया में अगर कोई जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद ऐसी चीजें दिखती हैं तो इसे व्यवस्था समझो। मनुष्य का जिंदा रहने, सम्मान करना, आत्मा की सज्जनों पार्श्वनाथ भगवान ने अपना जीवन बदला और उनके जीवन बदलने से लाखों लोगों का जीवन बदल गया। और आज उनके गए हुए 3000 साल पूरे हो गए। पार्श्वनाथ बनारस में जन्मे, अश्वसेन राजा के बेटे, काशी किनारे घूमने जाते थे, गंगा में गोता लगाते थे। आज दोपहर को सारी चर्या क्रिया आपको बताई जाएगी कि राजकुमार पारस क्या करते। और जब उन्होंने मुनिमार्ग स्वीकार किया तो ऐसा घोर तपस्या करके सम्मेद शिखर से मोक्ष पधारे। एक इंसान, एक आत्मा कैसे भगवान बनता है, कैसे परमात्मा बनता है, पारसनाथ में तीतर भी तीर्थंकर बन सकता है, कंकर भी शंकर बन सकता है। हमारे यहाँ की तो भारतीय संस्कृति की प्रतीक भी उपदेश देते हैं। प्रतीक गोल गोल पत्थर रख लेते हैं लोग, वो कहते हैं शंकर जी हैं। गोल पत्थर नदी में से उठाया
रास्ते में से उठाया, तुलसी जी के पास रखा अथवा कहीं ठीक जगह रखा और शिव जी, होता है कि नहीं होता है? इस प्रतीक में भी एक रहस्य छुपा हुआ है कि जब नदी का एक गोल पत्थर को हम भगवान कह सकते हैं, तो चलते फिरते जीवों को भगवान क्यों नहीं? चलते फिरते जीवन भगवान कैसे नहीं है? सज्जनों, चेतना जिन जिन के भीतर है वो सब जीव है। भगोरा जी, आप हो कि आपके सामने वाला प्रतिद्वंदी जीव, हम हो कि हमारे सामने सुनने वाले हैं जीव है। पेड़ पौधे वनस्पति भी जीव है, और इसलिए हमारे यहाँ कुएं बावड़ी के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी पूजा करने की पद्धति चलती है। उसके पीछे मकसद एक था, इनकी सुरक्षा करो, इन्हें तकलीफ मत दो, ये तुम्हारे जीवन के लिए भी जरूरी है और इनका जीवन इनके लिए भी जरूरी है। बाकी तो ये समझो कि अपन सब जीव हैं, और एक चमड़ी का हड्डी का जो पुतला दिखता है ना, ये तो माटी है। दो द्रव्य हैं, जड़ और चेतन। मैं यायक चैतन जीवात्मा हूँ, ब्रह्म आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, शुद्धो हम। ये चैतन्यात्मा है, और जिन जिन चांदी के टुकड़ों के पीछे, जिन जमीन के टुकड़ों के पीछे हम एक दूसरे को मारने पीटने को तैयार हो जाते हैं, वो जड़ है। जड़ जड़ में रह जाएगा और चेतन चेतन में समा जाएगा। अपनी आत्मा की फिक्र करना, यानी संसार में कुछ जीतो ना जीतो, लेकिन थोड़ा सा गुस्से को जीतने की कोशिश जरूर है, थोड़ा सा अहंकार को जीतने की कोशिश जरूर करना, थोड़ा सा विकारों को जीतने की कोशिश जरूर करना। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, तीर्थंकर महावीर भगवान और नैमिनाथ भगवान, श्री राम और कृष्ण ये कहते हैं, और कहते क्या है? जीवन से सिखाते हैं जीतो, लेकिन औरों को जीतो बाद में, पहले अपने आप को जीतो। बोलो मां, तुम जब दूसरे को डांटते हो, दूसरे को हीन समझते हो, तो क्या तुम महान हो गए? नहीं। कोई दूसरा छोटा और हीन कहां है? उसका आत्मा भी तो मेरे बराबर ही है। आज मैं जिसे तुच्छ समझ रहा हूं, इसे हटाओ, ये अंत्यज है। तुच्छ आदमी है, शूद्र है। महावीर स्वामी कहते हैं, कोई भी इंसान इंसान पहले है, अंत्यज और शूद्र बाद में। और हर एक जीव में भगवान आते हैं। किसी को तुच्छ नहीं समझना, हीन नहीं समझना। छोटे छोटे से परिवार से उठ करके बड़े बड़े पदों तक पहुंच जाते हैं। अर्जुन जी मंत्री बन गए, तो आप लोगों को लगता है कि मंत्री जी आए हैं, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़ी गाड़ी है, बंगला भी बड़ा है, पहुंच तो इनकी कहां तक है जी? अब कहते हैं 20 साल पहले, 25 साल पहले जब एक छोटे परिवार में रहते हैं, तो हम क्या है, किसका छोकरा है? और अगर हमारी पहले से हर व्यक्ति के प्रति थिंकिंग बन जाए कि छोटा व्यक्ति हो कि बड़ा व्यक्ति हो, सबों में ऐसी योग्यता है कि जैसे वो मंत्री बन सकता है, वैसे वो भगवान भी बन सकता है। भगवान बनने का तात्पर्य है अपने विकार मिट जाना। हम भगवान की पूजा क्यों करते?
ताकि हम भी उनके पद पर चल करके उनके जैसे बन सकें। देखो, केवल संसार के दुख मिटाने के लिए हम पूजा नहीं करते। समझ लो, कल एक विचार आया, हम नए मंदिर के पीछे बैठे थे, मंदिर तो बहुत सुंदर बना है? आप लोग भी सोच रहे होंगे महाराज जी 3 दिन पहले ये बात क्यों नहीं बोली? 3 दिन से हम देख रहे थे, मंदिर छोटा है। ये बात भी पक्की है कि और लोग जितने बड़े बड़े मंदिर बना लेते उतना बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन जैसी वहां के देवताओं की आज्ञा थी उस हिसाब से मंदिर बना। सबका अपना एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, और उनकी बात मानना सही है। उनके हिसाब से मंदिर बना, लेकिन वास्तु और उसकी नक्काशी इस ढंग की है कि अगर किसी को स्पेशल मंदिर बनाना है तो उसको एक बार इस मंदिर को देखने को अभी अंदर घुसकर के आप उसका श्री मंडप देखना, और श्री मंडप में जो पत्थर पर नक्काशी हुई है और ऐसे लगता है जैसे मोम में किसी ने सुई से खुदाई की। और फिर जब श्री जी बैठेंगे तो उसकी महिमा तो 1000 गुना। मंदिर जी के पीछे हम बैठे थे, ध्यान में कुछ अलग ढंग से चला। क्या? जब तक हमारे जीवन में दुखी है, जब तक कोई कष्ट है, तकलीफ है, तब तक ही हम पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। मान लो हमारा दुख मिट गया, हम जीतना चाहते थे, हम जीत गए। बड़ी दुकान चाहते थे, हो गई। बच्चों की शादी चाहते थे, हो गई। बढ़िया घर चाहते थे, हो गया। एक तरह के सारे सुख उपलब्ध हो गए। अब हम भगवान को छोड़ देंगे? जो हमारा चिंतन चला वो हम आपको पूछ रहे, अब तो हमें सो छोड़ देना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, आता नरा धर्म परा भवन्ति। दुखी व्यक्ति धर्म में जल्दी जुड़ता है। ठीक है, दुखी व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है, लेकिन सुखी व्यक्ति अगर धर्म करता है तो उसके जीवन में दुख कभी आता। जो हम सोचते हैं कि मेरी तकलीफ मिट जाएगी, तो हे भगवान, तकलीफ तो मिट ही जाएगी, तू सेवा तो कर, तू भक्ति तो कर, तू ऊर्जा तो लेना सीख, अपने तार भगवान से तो जोड़। अरे मोबाइल के जमाने में आपको समझाने की जरूरत नहीं है।